जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम इंडिया जीके की आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए, पटवार की कर रहे हैं, तो ये इंडिया जीके आपके काम आने वाला है। तो एसएससी जीडी वालों, अब तैयार हो जाओ, आपके लिए समय आ चुका है। और पोस्टें भी आप सभी को पता है, 25,000 बहुत ही कम पोस्टें आई है, लेकिन आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। तो इसके लिए आपको जंग तो करनी पड़ेगी, संघर्ष थोड़ा, टक्कर थोड़ा, मुकाबला थोड़ा टक्कर का होगा, तभी मज़ा आएगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इससे पहले बता दूं, यदि कोई भी मेरा साथी जो यहाँ पर आरएस की यदि तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। हाँ मित्रों, अनअकैडमी ऐप के ऊपर 12 मंथ का यहाँ पर एक बेंच स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से। 21 जुलाई से आरएस का नया बेंच स्टार्ट हो रहा है। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं, और पूरी यहाँ पर अनुभवी टीम आप देख सकते हैं अनअकैडमी की। इसके साथ में पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अनअकैडमी ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर मैं डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा। आपको मेरा कोड यूज़ करना है इस ऐप में, राजपाल10। यदि ये कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और वैसे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो देर किस बात की, आप परचेज करके आप आरएस की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सारी ऑलरेडी सिलेक्टेड टीम है यहाँ पर। और इसके अलावा कोई मित्र यदि पटवार की भी तैयारी कर रहा है, तो पटवार का भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह सारे मिलेंगे। तो पटवार की भी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखो, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पर पूछा गया है। तो गवर्नर जनरल कौन था, तो बिल्कुल यहाँ पर आसान है, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न बनता है। कौन से प्रश्न बनते हैं इंडिया हिस्ट्री से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रख लेना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, बताएं, देखें कौन कौन बताता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता किसने कहा रे, पति नहीं, राष्ट्रपिता है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये भी ध्यान रखना। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? बापू जी। बापू किसने कहा महात्मा गांधी को? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीएफ एंड्रयूज ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? बापू की संज्ञा दी थी। तो अगला प्रश्न देखें, सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वरूप देने वाले कौन थे, तो ये कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। इस बार जो एसएससी जीडी है, इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, 0.25 बिल्कुल माइनस मार्किंग होगी, इसलिए आप तैयार रहना। पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी। अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? हड़प का सिद्धांत, साइक संधि, बंगाल का विभाजन, या भूमि का स्थायी बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा, भूमि का स्थायी बंदोबस्त। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका मकबरा कहाँ पर है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मकबरा है गाजीपुर में। कहाँ पर है साथियों? गाजीपुर, यूपी। गाजीपुर में इसका क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। बिल्कुल एसएससी जीडी की हम पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगला देखें, मुझे मरने का गम नहीं, मुझे मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए अपने मुल्क की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हो सकी। कथन किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, ध्यान रखना। और ये जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं हुई कर, हिंदुस्तान से बाहर रंगून में हुई थी। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान में यानी अपने देश में इनको 2 गज जमीन तक नहीं मिली थी। ऐसी हालत हो गई थी मुगलों की, लास्ट में देख सकते हो आप। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित आयोग था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित आयोग कौन सा था? तो पील आयोग को था। कौन सा? पील आयोग। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखें,
दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका नाम क्या था? कौन मुगल सम्राट की जो पत्नी थी जिसने अंग्रेजों को सूचना दे दी, कौन थी वो? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन्नत महल थी। कौन थी? जिन्नत महल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, और इनको जैसे ही फांसी हुई, इनको फांसी होने के बाद 1857 की क्रांति क्या हो गई? समाप्त हो गई थी। तो इनका मूल नाम पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे विद्यार्थी कई बार मुझे पूछते हैं कि सर ये कौन थे, तो ये मराठा थे। कहाँ हुआ था इनका जन्म? महाराष्ट्र में हुआ था। और तात्या टोपे कौन था? मराठा था, ध्यान रखना। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। अगला देखें, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, जिससे अंग्रेज डरते थे? किस व्यक्ति से अंग्रेज बहुत ज़्यादा डरते थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलवी बिल्कुल अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, किसने अपनी पुस्तक पैरामाउंट्री एंड इंडियन रिनेसो नामक पुस्तक में लिखा कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम क्रांति थी, न संग्राम था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने लिखा था कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था वो न तो कोई क्रांति थी, न ही कोई संग्राम था, और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? किसने लिखा था? पैरामाउंट्री एंड इंडियन रिनेसो पुस्तक में। ये पुस्तक किसकी है आपको पता होना चाहिए। तो ये कथन है साथियों आर.सी. मजूमदार के। किसके? आर.सी. मजूमदार। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट, अगला देखें, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 ईस्वी में। अगला देखें, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस वर्ष हुआ? तो 1856 में हुआ था। नेक्स्ट, अगला देखें, 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने लिया, नाना साहब ने, तात्या टोपे ने लिया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इस समय नहीं थे। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला देखें, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। सर्वाधिक सिपाही कहाँ पर थे? बंगाल, अवध, बिहार या राजस्थान? तो सर्वाधिक सिपाही कहाँ पर थे? अवध में थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कानू, दौलता, रामोसी और बिरसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा, ध्यान रखना, सिद्धू और कानू ने किया था। अगला देखें, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? भीलों का, गोरों का, कालू का या संथालों का? तो पागलपंथी जो विद्रोह था वो वास्तव में किसका विद्रोह था? बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? किस विद्रोह का नेता बिरसा था? यहाँ पर पूछा गया 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, मुंडा। कौन था? मुंडा। किस विद्रोह का नेता बिरसा था? तो मुंडा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? विद्रोहियों को सहयोग करना, अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता, इनमें से कोई नहीं? तो जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्मयुद्ध की संज्ञा दी? किस क्रांतिकारी ने, यानी कि किस मौलवी ने जो 1857 की क्रांति हुई थी इसको धर्मयुद्ध की संज्ञा दी? तो मौलवी अहमदुल्ला, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, दक्षिण भारत में पोलीगर कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, बिल्कुल क्षत्रिय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक या व्यापारी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अगला देखें, जब सिपाही गदर या द ग्रेट रिवोल्ट हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? जब सिपाही गदर
या द ग्रेट रिवोल्ट हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला देखें नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का वफादार कौन रहा था? तो ब्रिटिश का वफादार कौन रहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। एक तो थे अपने महाराजा गुलाब सिंह, नेपाल का प्रधानमंत्री सर जंग बहादुर और भोपाल की सिकंदर बेगम। और असम के कौन थे? असम से विद्रोह किया था मनीराम ने, लेकिन मनीराम ने अंग्रेजों का विरोध किया था, ध्यान रखना। ब्रिटिश द्वारा प्रथम पुणे कब्जे में लिए जाने वाला विद्रोह का मुख्य मित्र कौन सा था? दिल्ली, लखनऊ, अवध या झांसी? तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट, 1857 के सिपाही विद्रोह के वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिल्कुल ध्यान रखना, कौन थे? लॉर्ड पारमस्टन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड या लॉर्ड पारमस्टन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंह भूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों की प्रमुख नेता कौन थे? तो क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे राजा अर्जुन सिंह। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गाँव में वितरित की जाती थी वे थी? तो कौन सी भोजन सामग्री? तो चपाती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चपाती। प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? कमल का फूल और रोटी। नेक्स्ट, अगला देखें, पी आनंदाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया किस अधिवेशन में? तो नागपुर में 1891 में, ध्यान रखना। अगला देखें नेक्स्ट, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये सिद्धांत है कांग्रेस। किससे है? कांग्रेस से। कौन सा राजनीतिक दल? कांग्रेस। अगला देखें, प्राण मित्रों भले ही गवाना, प्राण मित्रों भले ही गवाना पर ये झंडा ने झुकने देना। प्राण मित्रों भले ही गवाना पर ये झंडा ने नीचे झुकाना नामक प्रसिद्ध गीत के रचयिता कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो आपको तब तक स्टडी एग्जाम एकेडमी की क्लास देखते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।